Hi everyone, this is the fourth part of Somnath video. Till now we have traveled around 1400 or to 1500 kilometers और we are still traveling. तो ये शायद दूसरा दिन हो रहा है, और हम लोग अभी तक कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हैं। सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, वो मतलब कि महाराष्ट्र में कहीं पे, और नहीं, सुबह हम लोग गुजरात पहुंच गए थे। सुबह हम लोग इसमें गुजरात पहुंच गए 7 बजे के अराउंड। हम लोग वो ढोकला खाए थे, जिसको हम लोग ढोकला बोलते हैं, गुजरात में उसको लोग खमन बोलते हैं। तो हम लोग वो खाने के बाद वहाँ से आगे बढ़े थे, और 11-12 के अराउंड कुछ बज रहा होगा। तो बीच में एक फ़ोन कॉल आया, एक दोस्त फ़ोन किया था, हम लोग उससे बात कर रहे थे। तो वहाँ पे एक राइडर रुका, जो आप लोग आगे वीडियो में देखिएगा। तो वो भी सोलो ट्रैवल कर रहा था और नवी मुंबई से आ रहा था, एंड आई फॉरगॉट कि वो कहाँ जा रहे थे। तो वी टुक सम पिक्चर्स, well I took his pictures, I forgot to take मतलब कि our pictures together। तो ठीक है, वो I was still on call and he left। और उसके बाद then we started further। तो further आने के बाद I think 1500 किलोमीटर somewhere around, तो हम लोग एक राजपुताना होटल में रुके। आई वॉज लुकिंग फॉर टी, हमको लगा वैसे थोड़ा चाय पीते हैं फिर आगे चलेंगे। तो वहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, होस्ट थे, विद द होस्ट, मतलब कि जो बेसिकली जो वेटर थे जो खाना सर्व कर रहे थे, ही वॉज सो नाइस। और क्या हुआ कि वो इतना प्यार से हमको बोले कि आ जाओ बैठो खाना खा लो। तो हम तो सिर्फ चाय पीने के लिए रुके, हमको उतना खाना खाने का मन नहीं होता। नहीं अच्छा बना है, ये बना है, वो बना है, कुछ बैगन का सब्ज़ी बता रहे थे, आलू बैगन का सब्ज़ी बना है, ये बना है, अच्छा से हम लोग के पास। तो हम बोले कि ओके, दैट मे बी द सेलिंग पॉइंट फॉर देम, बट ठीक है, अब इतना प्यार से बोल रहे थे तो आई डिड नॉट वांट टू रिफ्यूज़ हिम। तो हम बोले ठीक है चाचा, हम बैठते हैं, खिलाइए, क्या खिलाइएगा। तो पहले हमको रोटी, शायद हम रोटी खाया, थोड़ा चावल खाया, और बहुत अच्छा से वो खाना खिलाया हमको। मतलब आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय हिज कर्टसी। तो उसके कारण अच्छा से खाना वाना खाए, खाने के बाद मतलब ज़्यादा ही खा लिए। और सिंस आई हैव नॉट स्लिप्ट फॉर आई थिंक सो, ये कितना घंटा हो गया था, यहाँ से दोपहर में था 1:30 और समथिंग। तो आई थिंक सो वी हैव क्रॉस्ड 30 आवर्स हम लोग क्रॉस कर चुके थे। और ये मेरा फर्स्ट राइड है जो हम इतना लॉन्ग चला रहे थे, 30 घंटे या समथिंग। लॉन्गेस्ट ड्राइव बाय टाइम वाज था कि हैदराबाद टू, हम जब ये मुंबई गए थे, आई गॉट लॉस्ट इनटू वन वे। गूगल बोला शॉर्टकट, इट विल सेव मी 45 मिनट्स। आई सपोज टू रीच बाय 8:45 इन द मॉर्निंग, और हम लोग एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद जाके वहाँ रुके थे। तो दैट वाज द लॉन्गेस्ट आई हैव ड्रिवन बाय टाइम मीन्स। उसके बाद सेकंड ये अभी 30 आवर्स समथिंग वी आर ड्राइविंग स्ट्रेट अहेड। और खाने के बाद हल्का हल्का नींद आया। तो राजपुताना ढाबा था, और होटल है अच्छा, मतलब एक्चुअली ठीक ठाक होटल था। दे वर कर्टसियस पीपल, खाना काफ़ी अच्छा था, तो आई डिड नॉट माइंड इट। तो बाहर खटिया लगा था, बोले सो जाओ थोड़ा देर। तो हम बोले ठीक है। तो सोए क्या, बेसिकली आई हैड अ पावर नैप, आई थिंक सो 20 मिनट्स और समथिंग तक हम वहाँ लेटे। और फिर वहाँ लेटने के बाद हम लोग उठे और वहाँ से आगे बढ़े। तो उसके बाद आगे बढ़े, एंड बिफोर रीचिंग टू एक्चुअली सोमनाथ, हाँ वो दोपहर का टाइम था। उसके बीच में एक जगह रुके हम लोग 4 बजे के अराउंड। थोड़ा गर्मी भी वहाँ पे लग रहा था, लगने के बावजूद ये प्यास व्यास भी लग रहा था। तो एक गन्ना का जूस वाला दिखा, तो वहाँ रुके। तो गन्ना के जूस वाले के पास हम लोग थोड़ा उनसे गपशप मारे। वहाँ पे एक ये ऑटो टाइप एक कुछ चलता है, मतलब लगेज कैरियर टाइप चलता है, इसका आवाज़ बुलेट जैसा रहता है। इट्स अ डीजल इंजन बेस्ड ये व्हीकल है, जो हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो वहाँ पे रुके। तो वहाँ पे जो होस्ट थे, मतलब कि आई थिंक सो ही वाज द ओनर, और ये थे। तो ही रिमाइंडेड मी ऑफ लालू यादव व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम टाइम। ठीक है, तो उनका लुक करकट बिल्कुल वही था। उनसे पूछा आप यहीं से हो ना, मतलब कि ऐसे तो नहीं कि आप बिहार से हो। तो बोले कि नहीं, आई एम बॉर्न इन ब्रॉट अप इन दैट विलेज। जो हमको बताया कि उसी रोड में पीछे जाके उनका ये था। तो दैट वाज नाइस। तो हम लोग थोड़ा बातचीत किए, फिर वहाँ से आगे निकले। एंड सिंस इतना लंबा हम भी कभी नहीं ड्राइव किया, तो आई डिड नॉट हैव एन एक्सपीरियंस। तो क्या चीज़ बाइक, तो जनरली लॉन्गेस्ट ड्राइव अगर किलोमीटर वाइज देखा है तो 1200 किलोमीटर हम समथिंग हमेशा ड्राइव किया है, 1200 to 1400 किलोमीटर। तो 1200 to 1400 किलोमीटर में हमको कभी स्पेसिफिक इशू नहीं आया बाइक पे। तो हम क्या करते थे कि
जाने के पहले चेन ल्यूब वगैरह डलवा लिए, आने के बाद फिर हम बाइक वॉश करके चेन ल्यूब डलवा लेते। और यहाँ निकलने के पहले हम सर्विस कराए थे तो हमको दिखा था मैं चेन स्पॉकेट ना थोड़ा पतला हो गया था, तो हम बोले ठीक है अभी तुरंत नहीं चेंज करेंगे, विल गो फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड कहीं बीच रास्ता में हम लोग चेंज कराएंगे। सिंस अपना इनफील्ड का नेटवर्क मतलब कि ओवरऑल साउथ इंडिया एंड मतलब कि मोस्ट ऑफ इंडिया में इतना ज़्यादा प्रेजेंस है, आई वाज नॉट वरीड अबाउट कि मैं चेन स्पॉकेट टूटेगा तो क्या करेंगे, बट इट्स एक्चुअली वॉज इट शुड बी ए कंसर्न। तो हम बोले कि ठीक है चलो देखते हैं रास्ता में कहीं होगा तो चेंज कराएंगे, बिकॉज वी गेट द पार्ट्स हियर एंड देयर। पार्ट्स भी मिल जाता है, मैकेनिक भी मिलता है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है हम लोग को ढूंढने में। एंड वी हैव नेटवर्क ऑफ गुड नेटवर्क ऑफ एक्चुअली इनफील्ड सर्विस सेंटर्स, तो दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर इन ट्रिप। तो आई हैड सिमिलर एक्सपीरियंसेस इन दिस ट्रिप ऑल्सो, विल शेयर दैट। तो हम जा रहे थे जस्ट बिफोर मतलब कि इंटरिंग आई थिंक सो सम 70-80 किलोमीटर्स फ्रॉम सोमनाथ, क्या हुआ कि मेरा चेन पॉकेट टूटा। तो चेन पॉकेट टूटता है तो यू गेट द स्लिप एंड खट खट करके दैट साउंड विल कम लोअर स्पीड पे। तो हम देखे साउंड आ रहा, तो हम फिर एक जगह बाइक रोक के देखे, हम देखे कि अच्छा ठीक है ये चलते फ्यू हैज़ गॉन बैड। हम बोले कि आई हैड ए वेरी सिमिलर एक्सपीरियंस, उसमें तो और ज़्यादा था, 4-6-7 सेट टूट गया था। तो हम बोले ठीक है उतना बैड नहीं है, 2-3 टूटा था। हम बोले 2-3 टूटा है, उतना नहीं है जितना लास्ट टाइम था, तो वी कैन ड्राइव ऑन। तो हम बोले खाली हम लोग को स्पीड धीरे रखना है और एक कांस्टेंट स्पीड पर हम लोग अगर चलाएँगे तो वी कैन रीच। तो हम वहाँ से फिर सोमनाथ से तो सोमनाथ से हम वापस वहाँ पे ये रॉयल इनफील्ड का एक लोकेशन सर्च किए, दैट वाज जस्ट बिफोर टू सोमनाथ। आई थिंक सो 8-9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कुछ था, और मेरी लोकेशन से 30-40 किलोमीटर था। तो हम लोग सोचे चलो ठीक है वहाँ जाते हैं, पहुँच के देखते हैं। तो उस दिन हम लोग वहाँ से स्टार्ट करके टूवर्ड्स सोमनाथ जा रहे थे। तो पहले शोरूम पास पहुँचे, तो जो लोकेशन था वहाँ पे हमको शोरूम नहीं मिला, लोग बोला कि नहीं आगे वाला गली में है। तो नेक्स्ट लेन वी वेंचर्ड इनटू, वहाँ पे वे मिला, बट उस दिन छुट्टी था। आई डोंट रिमेंबर क्या चीज़ का छुट्टी था, मे बी आई डोंट नो क्या चीज़ का छुट्टी था, या 6 बज गया था, दोनों में से एक चीज़ कुछ था। तो वो हमको बंद मिला शाम में। तो उसके बाद हम लोकल मैकेनिक ढूंढते ऑलमोस्ट सोमनाथ पहुँचे। तो सोमनाथ का आप लोग यहाँ देखिएगा वीडियो में। और एक चीज़ क्या हुआ कि सोमनाथ जब हम लोग पहुँचे ना, तो उस दिन वहाँ काफ़ी रश था, बहुत लोग आए हुए थे, मतलब एक्सेस लोग आए हुए थे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड रूम एनीवेयर ओवर देयर। कुछ मतलब कि मिनिमम रूम हमको मिल रहा था 8,000 में, इवन इन द वर्स्ट ऑफ द होटल्स। जो होटल मतलब कि 7-8 हज़ार या 6 हज़ार भी नहीं देने के लिए, वहाँ पे हम लोग 7-8 में मिल रहा था। तो 1-2 सस्ता लॉजिंग्स भी हम लोग ढूंढे, वहाँ पे भी ढूंढे, कहीं रूम्स नहीं था। तो एक जगह हम इसी तरह ढूंढते एक होटल में गए। तो वहाँ पर हम उनको बोले कि भाई रूम है क्या, तो वो हमको बोले कि ये क्या बोलते हैं रूम तो है। तो हम बोले कितने का है, मतलब हमेशा सेकंड क्वेश्चन यही रहता है कि भाई व्हाट्स द प्राइसिंग, देन आई विल गो एंड सी द रूम। अगर प्राइसिंग ठीक नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट इन बार्गेनिंग, आप कम करोगे नहीं, हम वहाँ तक जाएंगे नहीं, फालतू को ऊपर नीचे नहीं करने का है। मतलब यू नो राइट, बाइक से सामान उतारो, ये उतारो, उसके बाद अगर नहीं भी सामान उतारो यू हैव टू गो अप, क्लाइंब द लैडर्स एंड सी सम ऑफ द रूम एंड अगेन कम बैक। तो हमको ये करने का बिल्कुल मन नहीं था। तो देन ही लुक्ड एट मी and I don't know how I was looking. By that time it was around 40 hours I was driving straight. My eyes were मतलब कि damn red actually at that time. I had no idea about this. तो वो बोले कि एक मिनट आप बैठिए थोड़ा देर, अब थोड़ा पानी पीजिए, फिर हम लोग आराम से बात करते हैं। तो हम बोले क्यों, क्या हो गया? बोलता आप लगता है बहुत दूर से आ रहे हैं। हम बोले हाँ बैंगलोर से आ रहे हैं। अच्छा बैंगलोर से आ रहे हैं। तो ही गॉट एक्साइटेड कि आई एम ड्राइविंग फ्रॉम बैंगलोर। देन ही मतलब कि poked outside कि on which vehicle I have come in। तो बोला बाइक में है। बोला हाँ बाइक में आया है। तो बोला अच्छा इसमें है, बुलेट में है? बोला हाँ भाई बुलेट में है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं? बोले नहीं। बोला ये पहले बैठिए। तो ही मेड मी सेट, देन ही गेव मी सम वाटर। तो फिर हम लोग का रूम का डिस्कशन हुआ। तो बोले कि एक रूम है 4,000 रुपये हम करके देंगे। बोले 4,000 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इतना ज़्यादा अमाउंट मतलब कि हम एक रात के लिए रूम में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। बोले देखिए हम 40 घंटा से स्ट्रेट चला रहे हैं और अभी मेरे लिए रूम उतना मायने नहीं रखता, हम जहाँ सोएंगे तो सोएंगे, फिर सुबह ही उठेंगे, उसके बाद क्या कैसा रूम दिखता है, कैसा गद्दा दिखता है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग आई विल स्टार्ट फॉर समवेयर एल्स। तो वो बोले कि नहीं ये अभी तो आप बोला आज बहुत रस है, कहीं पे ये रूम नहीं मिलेगा।
तो बाय दैट टाइम ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग। तो तब में क्या हुआ कि एक और बाइकर आया वहाँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली बाइकर बट मतलब कि वन मोर रॉयल इनफील्ड राइडर हैड कम। मतलब कि ये बाइकर टाइप ड्रेस टाइप, नॉर्मल अपना जैकेट है इसमें, ये लेदर जैकेट था आई थिंक सो। तो उनका नाम क्या है, ओह सॉरी भूल गए, एक मिनट, आई रिकॉल। तो खैर वो आए देखने के लिए, लेट मी रिकॉल हिज नेम। गुड, ही वाज कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद इफ आई रिमेंबर, शशांक टिकले उनका नाम है। तो वी मेड फ्रेंड्स एंड आई फॉरगॉट टू टेक वन पिक्चर विथ हिम। हमको ये बिल्कुल ध्यान ही नहीं पड़ा, वो भी नहीं लिए, बट ही सेड कि ही टुक ए पिक्चर एक्चुअली ऑफ आवर बाइक्स टुगेदर। तो ही ड्रोव ए गन मेटल ग्रे एट दैट टाइम, तो उसका पिक्चर ही हैज सेंड मी, तो हम लोग वो डालेंगे यहाँ पे। तो आई मेट हिम, तो ही ऑल्सो आस्क्ड फॉर द रूम दिस थिंग, देन ही सेड कि द लॉज पर्सन सेड, होटल वाले बोले कि भाई क्या तो वी आर गिविंग एट 4,000 रुपीज़। देन ही सेड 4,000 इज़ टू मच, आई विल गो एंड सर्च। देन आई सेड हाँ गो एंड सर्च, इफ़ यू फाइंड समथिंग ना लेट मी ऑल्सो नो, आई विल ऑल्सो कम विथ यू। तो बोला कि ठीक है, एंड ही वेंट। तो वहाँ पे हम लोग बैठ के बातचीत होने लगा। तो मतलब कि ही कॉल्ड 2-3 मोर पीपल्स, तो हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि हाउ आई रोड, कहाँ से है, नॉन स्टॉप चला है। हम लोग बोले हाँ नॉन स्टॉप चला है। तो देन वन गाय सेड कि देखो बाबा भोलेनाथ का कृपा है, इसी के लिए तुम सही सलामत पहुंच गए। हम बोले हाँ ये बात तो हम भी मानते हैं। आई डिड नॉट स्लीप ऑल दिस वे, ठीक है, कहीं नाइट हॉल्ट नहीं लिए। इनिशियल प्लान था क्या, आई ड्राइव फॉर, ये क्या था, आई ड्राइव फॉर 8 to 10 आवर्स एंड 8 आवर्स स्लीप आई विल हैव। रात में कहीं रुकेंगे, 6-8 घंटा सोएंगे, फिर नेक्स्ट डे निकलेंगे, ऐसा प्लान था। बट क्या हुआ, गाड़ी चला रहे चलाते ही चले गए। मतलब कि समझ में ही नहीं आया कि हाँ गाड़ी रोकना है या रुकना है, ऐसा मन ही नहीं किया, तो चलाते ही चले गए। तो मतलब कि दिस बिकेम ए नॉन स्टॉप ड्राइव फ्रॉम देयर टू फ्रॉम बैंगलोर वाइटफील्ड टू सोमनाथ। तो 1934 kilometers according to Google at that time I have traveled. तो it was nice experience for me. मे भी बीच में इधर उधर रॉयल एनफील्ड वाला पास गए, ये गए, तो some kilometers would have been added. तो हाँ वो शशांक गए रूम देखने के लिए। तो when he came back तो उनको भी कोई रूम नहीं मिला। कुछ 30-40 मिनट्स के बाद वो वापस आया। तक तो हम लोग के गपशप चल रहा था हम लोग का कि ऐसा हुआ ऐसे आया। इट वाज एन एक्साइटिंग डिस्कशन फॉर देम ऑल्सो, दे वर ऑल्सो हैप्पी टू हियर माई एक्सपीरियंसेस। तो हम बोले कि हाँ ऐसे चला है, ये रास्ता से आए, यहाँ गए, ऐसे गए, ये सारा डिस्कशन हो रहा था। तो फिर वो वहाँ पहुँचे तो बोले यार आई कैन नॉट ऑल्सो फाइंड एनी रूम, कहीं मिल ही नहीं रहा है, जो मिल रहा है बहुत ज़्यादा बोल रहा है, आपसे भी ज़्यादा बोल रहा है। तो वो बोले यही कि आज बहुत रस है सर, और ये 1-2 दिन रहेगा, आज ही पार्टिकुलर बहुत ज़्यादा है, तो इतना में आपको आज कहीं नहीं मिलेगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट करें अगले 2 तक हो तो ठीक है। तो बाय द टाइम ही वॉज गॉन, तो हमको ये होटल वाले ये बोले कि सर आपका बजट कितना है। तो हम बोले कि यार देखो बजट मतलब कि 1-2 हज़ार होना चाहिए मैक्स, 1-1.5 भी हो तब भी चले, 2 थोड़ा ज़्यादा है मेरे लिए। तो ही सेड क्या कि काम करो रिसेप्शन में सोओगे आप लोग। तो हम बोले रिसेप्शन में कैसे सोएंगे। तो बोला गद्दा बिछा देंगे। तो हम फिर सोचे कि अच्छा ठीक है गद्दा तो बिछा दोगे फिर। तो बोला आपको फ्रेश होने के लिए हम लोग रूम दे देंगे, यहाँ गद्दा बिछा देंगे, बहुत रस है आज और आपको और कहीं रूम नहीं मिलेगा, तो आप रिसेप्शन में सो सकते हैं। रात में हम लोग सब यहीं सोएंगे। वो भी यहीं कोई बोला रात में हम लोग सब यहीं सोएंगे, हम लोग कंपनी रहेगा। तो बोले ठीक। हम बोले अच्छा रिसेप्शन में सोना है। तो बोले ठीक है। एनी हाउ मतलब कि आई बी ड्राइविंग लाइक दिस, और तब 7-7:30 बज चुका था। तो बोला फ्रेश होने के लिए हम लोग रूम दे देंगे आपको, फ्रेश हो जाइएगा। तो हमें ठीक है, फ्रेश होकर हमको मंदिर दर्शन करने जाना है। तो वहाँ पे फिर वो लोग सजेस्ट किए कि ना थोड़ा लेट जाइए, जितना लेट जाइएगा ना उतना आप सामने से जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो हम बोले अच्छा ये चीज़ तो अच्छा बात है, ठीक है। हम बोले कि तक वो बंदा भी आ रहा है। तो वो जब इधर से इधर आया तो हमसे पूछे भाई कि क्या विचार है, क्या करना चाहिए। तो हम बोले यार देखो 4,000 बहुत ज़्यादा है अमाउंट, और 2,000 एक्चुअली हम पे कर सकते हैं, 4 भी पे कर सकते हैं, 2 भी पे कर सकते हैं, बट इट्स एन अननेसेसरी अमाउंट। और उसको बोले देखो आई बिन ड्राइविंग सिंस बैंगलोर टू हियर, तो इट्स बिन मोर देन 40 आवर्स फॉर मी। तो हम अगर अभी कहीं पे भी सोएंगे ना तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम रूम में सो रहे हैं, नीचे गद्दा में सो रहे हैं, या कहाँ सो रहे हैं। तो एक बार सोए तो बस सो गए, फिर तो सुबह ही उठेंगे। तो हम बोले कि आई थिंक सो ये रिसेप्शन में सोते हैं। तो फिर वो बोले हम बोले तुमको क्या विचार है बताओ।
तो बोला कि हाँ यार इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करने का हमको भी इसमें ये नहीं हो रहा है, और ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा होटल है कि हम लोग चलो 4,000 रुपये पे भी कर रहे हैं। इट वॉज मतलब सब वॉज नाइस होटल, बजट होटल इफ़ यू कैन कॉल इट। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई होटल ख़राब है, क्योंकि द पीपल वर सो नाइस ओवर देयर, दे ट्रीटेड अस वेरी नाइसली, और रूम्स वॉज गुड एंड डिसेंट, बजट होटल के ऐसा रहता है। तो हम लोग बोले ठीक है एक काम करते हैं, हम लोग दोनों रिसेप्शन में ही सोएंगे। वी गॉट इट फाइनलाइज्ड। फिर हम गए फ्रेश होके आए, फिर वो फ्रेश होके आए, फिर हम लोग वहाँ से मंदिर चले। तो मंदिर जाने के बाद इट वॉज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। हम लोग बाहर मोबाइल रख के पूरा अंदर गए, और वहाँ जाने के बाद मतलब कि एकदम सामने से मतलब कि दर्शन हुआ, तो हमें बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। और लाइफ में दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि हम इतना बड़ा शिवलिंग देखे थे। हम अभी तक इतना बड़ा शिवलिंग कभी नहीं देखे, और हमें बहुत खुशी हुआ। फिर हम मतलब कि वहाँ प्रणाम किए हुए बोले कि भाई आप ही का आशीर्वाद है बाबा भोलेनाथ की, वहाँ से यहाँ तक आए और बिना कोई इंसिडेंट के आए, आराम से आए। तो अच्छा लगा हमको काफ़ी। थोड़ा देर हम लोग वहाँ बैठे गपशप मारे, फिर वहाँ सब लोग लौटे, खा के डिनर करके हम लोग आके रूम में सो गए। नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग मतलब क्या हुआ ना, जनरली मेरे पास एक अलार्म लगा है 6 बजे का, और वो हमेशा बजता है। आई हैव नेवर हर्ड इट, बट क्या वो नेवर हियर इट, मतलब वो कभी बजता है कभी बंद होता है। और उस दिन क्या हुआ कि मतलब इट्स नॉट श्योर, वो लोग बोले कि सुबह का भी आरती ना अच्छा रहता है। तो हम सब होटल वाला को बोल के सोए, भाई हमको सुबह में उठा देना, आई वांट टू गो एंड सी दैट आरती। सब लोग बोला हाँ ठीक है उठा देंगे, आप चिंता मत करो। आई थिंक सो 12-12:30 वी ऑल स्लेप्ट। मतलब हम तो सो गए, मेरे बगल में शशांक भी सो गए, तो लोग सब गद्दा उद्दा लगा दिए थे, एवरीबॉडी वाज ऑन द मैट्रेसेस। और हम जैसे लेटे तो मतलब कि हम सो ही गए, और सुबह का अलार्म बजा 6 बजे का। मतलब कि हम लाइफ में वो अलार्म कभी नहीं सुने, सिर्फ लगा के रखे कि मे बी वन डे आई विल वेक अप टू दैट अलार्म। और सुबह का अलार्म बजा, और 2 बार बजने के साथ ही मेरा आँख खुली। हम बोले कि यार दर्शन करने जाना है। हम तुरंत वो अलार्म बंद किए, फिर हम देखे सब लोग सोए हुए, कोई भी उठा नहीं है। बोले ठीक है, फिर हम उठे, फ्रेश हुए, फिर आके हम शशांक को उठाए कि चलिएगा, तो बोले कि नहीं हमको थोड़ा देर और सोना है। तो मैं ठीक है टेक योर टाइम, यू स्लीप नाइसली। हम बोले कि आई एम फुल्ली अवेक, तो हम जाते हैं दर्शन करके आते हैं। तो हम वही सोचते थे सुबह का आरती मिस नहीं हो जाए, और जल्दी ले हम वहाँ पहुँचे। बाइक हम लोग उधर पार्किंग में लगाए, पार्किंग में लगाने के बाद फिर अंदर गए। तो अंदर शायद हाँ चप्पल वप्पल हम इधर ही छोड़ दिए थे, होटल में ही छोड़ दिए थे। जूता होता है, चप्पल तो ले ही के नहीं जाते हैं, तो जूता हम वहीं छोड़ दिए थे। तो छोड़ने के बाद फिर हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद फिर फटाफट अंदर गए, तो देखे कि श्रृंगार चल रहा है बाहर। वहाँ पे वो लोग डिस्प्ले में काफ़ी अच्छा लगा के रखा है, तो आपको घुसते सही दिखता है कि वहाँ मतलब कि ये क्या कहते हैं सोमनाथ जी का कैसा ये चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमको देख के कि लोग बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं। तब वहाँ से फिर फटाफट अंदर गए। तो अंदर गए तो तब मतलब कि जब तक अंदर पहुँचना शुरू किए हम लोग, तब फिर आरती चालू होना शुरू हुआ। तब बोले अच्छा सारे लोग वहीं खड़े रहे आरती के लिए, तो हम लोग भी खड़ा हुए। बहुत अच्छा माहौल था आरती का, और काफ़ी अच्छा लगा वो देख के। फिर वहाँ वो आरती देखने के बाद फिर वहाँ से आरती देखने, अच्छा सा आरती देखे, मन खुश हो गया, अच्छा सा दर्शन हुआ। वापस दोबारा सुबह फिर वहाँ से बाहर निकले। तो बाहर निकल के फिर वापस इधर आए। इधर आने के बाद हम इनको कॉल किए। हाँ इधर आने का जब मोबाइल उठाए तो हम देखे शशांक का मिस कॉल था। तो हम जब तक उनको कॉल करने शायद कॉल किए हम उनको, हाँ शायद कॉल किए हम उनको। तो वो जब बाहर आए तो हम लोग दोनों मिले, मतलब वो अंदर जा रहे थे, हम बाहर आ रहे थे। तो मिले तो फिर बोले कि ये चलते हैं, उनको भी द्वारका जाना था। तो हम उनको बोले कि ठीक है अब हम यहाँ से द्वारका जाएंगे। इनिशियल प्लान में मेरा यहाँ से द्वारका जाना नहीं था, क्योंकि क्या था कि ये शुरू में जब हम डेज़ कैलकुलेट किए थे तो मेरे को उतना डेज़ नहीं हो रहा था। तो हम बोले हमको रन ऑफ कच्छ जाने का बहुत मन है, बचपन से मन है रन ऑफ कच्छ जाने का। तो रन ऑफ कच्छ जाएंगे और सोमनाथ जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल विजिट तो हम लोग द्वारका जाएंगे। तो ये डिसाइड करके आए थे। बट सिंस आई ड्रोव नॉन स्टॉप फ्रॉम हियर टू देयर, और रेस्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो बेसिकली ये जो कहते ये ड्राइविंग वास ना मेरे पास दिन बच गया। तो हम बोले अब तो हम द्वारका जा सकते हैं। तो वहाँ से फिर हम लोग द्वारका के लिए निकलना था। बट हम वही बोले मेरा जीन्स पॉकेट टूट गया है। तो हम बोले इनफील्ड वाला 9 बजे खोलेगा। नेक्स्ट डे इट वॉज 25 दिसंबर। तो हमको डाउट था कि पता नहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि इनफील्ड वाला बंद रहे और हम लोग जाए और वो बंद रहे, तो फिर आई हैव टू सर्च फॉर लोकल शॉप्स। तो हम शशांक को ही बोले कि भाई आप दर्शन करके आओ
आई हैव टाइम, अगर इनफील्ड वाला नहीं खुला रहता ना देन आई हैव टू सर्च फॉर अ मैकेनिक कि कहाँ से रिपेयर कराएं कैसे कराएं। तो 11-12 बजेगा हमको तब ये सारा चीज़ में। तो हम बोले आप अच्छा से दर्शन करके आइए। तो हम वहाँ से चले गए, आए तो इनफील्ड वाला ही कहते हैं बाय 9 o'clock ही हैज़ ऑलरेडी ओपन। तो हमको अच्छा लगा भाई चलो खोल दिए। तो उनको दिए, बोले ऐसे ऐसे करके ये है। तो ये आस्क में कि चेन वेन भी आपको चेंज करना है क्या? तो हम बोले कि नहीं, खाली वो पीछे का टूटा है ना, पीछे का ही स्पॉकेट चेंज कर दिए, बाकी मत कुछ कीजिए। तो 9:05 आई गेव हिम द बाइक, बाय 9:20 माई बाइक वॉज रेडी। दे हैड डन ए सुपर्ब जॉब। और फिर वहाँ पे वो लोग चाय वाय पिलाए, हम लोग थोड़ा गपशप मारे, उनको बताया ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं यार, यहाँ से ऐसे द्वारका निकल रहे हैं। तो दे वेस्ट में गुड लक, और हम लोग अच्छा से गपशप मारे। फिर वहाँ से नीचे आए। नीचे आने के बाद आई कॉल टू शशांक, आई थिंक सो ही डिड नॉट पिक अप एट दैट टाइम। थोड़ा और देर के बाद वो फ़ोन किया हमको बीच में। तो हम बोले कि आई हैव स्टार्टेड फॉर द्वारका, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे यू कम टू द्वारका, विल मीट इन द्वारका। So this was the journey till Somnath, and Dwarka journey again will start in the next part. ठीक है, see you guys. This is the third part of सोमनाथ वीडियो, और अभी तक हम लोग लास्ट पार्ट में 1500 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। आई थिंक सो 200 to 300 किलोमीटर शायद बचा होगा। दोपहर हो चुका है। तो विल स्टॉप फॉर लंच फॉर समवेयर। ऐसे नींद तो आ रहा नहीं है, और हल्का फुल्का भूख है, कुछ लाइट नाश्ता करेंगे या लाइट खाना खाएंगे। और कितना टाइम हो रहा है अपना? I had stopped for a phone call over here. Then this guy had stopped in front of me. He said, "Can you take please some pictures of me?" I said, "Sure, why not?" And this is the actually demerit of traveling alone. So we took some pictures. Take a so hand. He was going towards, I think so, Jamnagar maybe. Jamnagar or Bhavnagar. Yeah, he was coming from Navi Mumbai. तो हम बोले कि दैट्स नाइस, एंड आई एम हेडिंग टू सोमनाथ, विल मीट। तो ये हो क्या हाई बाय हुआ। तो आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड। आई वाज नॉट एबल टू हियर हिम क्लियरली, सो आई स्टॉप्ड। हम बोला आराम से रुक के आराम से बात किया जाए। तो हम लोग 15-20 मिनट गप मारे। तो ये बंदा आया, तो हम लोग फ़ोटो वोटो लिए। फिर लेने के बाद हम लोग इसको वापस बाय बोले। ही लिव्स नाउ। It was nice meeting new people on highway. ये चाचा है जो हमको बैठा के खाना खिलाने के लिए रोक लिए। हम तो चाय पीने रुके थे, बट खैर इतना अच्छा से ये खाना बातचीत की और खाना खिलाने बैठा है। बहुत अच्छा से खाना खिलाया। खैर अच्छा खासा खा लिए। और 30 मिनट, अराउंड 30-40 मिनट वी हैड टेकन ए रेस्ट। खटिया में लेट के मोबाइल देख रहे थे। हाउ मेनी किलोमीटर्स टू गो। द जर्नी इज़ नाइस सो फार, और अच्छा है। कुछ और किलोमीटर्स है, आई विल गो।
ट्रैफिक कॉप्स वेटिंग फॉर पीपल फाइन काटने के लिए। अच्छा है। हाईवेज में और कहीं तो हम देखे नहीं। दिस इज एक्चुअली इन ऑनलाइन गुजरात ऐप से। आज तक हम कभी बुलेट को गर्म होते हुए नहीं देखे। और एक्चुअली गाड़ी नहीं रुका गर्म होके, बट द साउंड चेंजेस। मतलब कि दिस वाज फर्स्ट टाइम आई हैव आल्सो बीन ड्राइविंग फॉर दिस लॉन्ग, और फर्स्ट टाइम मैं अपने लाइफ में देखे कि मेरा बुलेट भी गर्म होता है। आई हैव टू स्टॉप फॉर इट ऑल्सो, द साउंड चेंजेस। मतलब ठीक है, दिस आई एक्चुअली एक्सपीरियंस स्प्लेंडर और समथिंग। स्प्लेंडर्स वगैरह उतना लॉन्ग राइड्स के लिए बना नहीं है, उसमें ये चीज़ हुआ था। बट बुलेट गर्म होता है, दिस वाज माय एक्सपीरियंस। बोले कि ठीक है। दिस एक्चुअली टिल नाउ वाज माय लॉन्गेस्ट ड्राइव दैट इज स्टिल गोइंग टू हैपन। इट्स 1924 kilometers. I have driven actually till now 2135 kilometers non-stop. That's 3 nights and 2 days of continuous riding with a between half an hour 40 minutes power nap and 1 hour power naps. Like this I have to, but that's another story in another part. धूप है, थोड़ा हल्का गर्मी है धूप का, बट हवा ठंडा है यहाँ पे, और खुला खुला अच्छा मस्त मौसम है, जो चलाने का अलग ही मज़ा है। और शाम होते जा रहा है, एंड इसमें एक दिक्कत क्या है कि द होल सन इज़ इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी आर ट्रैवलिंग मतलब टुवर्ड्स वेस्ट, राइट। तो इसके कारण वी हैव टू वेयर द गॉगल्स। थोड़ा सही नहीं है, रोड्स पे थोड़ा सही नहीं है, बट इट्स नाइस। वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट गुजरात, पेट्रोल सस्ता है। बैंगलोर से तो एक्चुअली काफ़ी सस्ता है। और अच्छा चीज़ क्या है कि मोस्ट ऑफ द रोड्स, आई थिंक सो 95% रोड्स आर नाइस, और मे बी आई एम ट्रैवलिंग थ्रू द हाईवेज आर नाइस एंड गुड। तो इसके कारण मैक्सिमम डिस्टेंस वी कैन कवर। रोड से अच्छा तो गाड़ी चलाने में भी मज़ा आता है, और पेट्रोल सस्ता है तो लेस ऑन पॉकेट, राइट।
बाकी सब तरफ दुनिया दिखता है मेरे कैमरे से दिखता है। इसको क्या बोला जाता है? बुलेट हम यहाँ बोलते हैं, बुलेट होता है। हाँ बुलेट ही है। ये कंपनी तो नहीं देती ना, अपने आप लगाते हैं ना। नहीं ये हम लगे। हाँ ये हम लगाते हैं। आने जाने में ये रास्ता है ना कि हाँ यहाँ गए घूमने, तो यहाँ गए घूमने तो वहाँ का वीडियो रहा। हाँ बहुत ज़्यादा है, हाँ। ठंडा भी वैसे ही है। अभी तो काम है 2-3 आज कम है। 2-3 पहले दिन की पहले तो काम होती है वहाँ रुक जाता है। क्या बोल रहे? अभी तक तो रुके नहीं है, बैंगलोर से आ ही रहे, सीधे सोमनाथ में रुके। अच्छा तो शाम में मंदिर खुला रहेगा तो जाएंगे, नहा वहा के पूजा वूजा करेंगे, फिर रात में सोते सुबह निकले। नहीं खुला रहेगा तो सुबह जाएंगे। और 84 किलोमीटर है, 1.5 घंटा लगेगा। पहुँच जाओगे आरती का समय पहुँच। कितना बजे आरती होता है? 7 बजे की 8 बजे। हाँ, तब तो टाइम है, इससे पहले पहुँच जाए। लालू यादव जैसे देख रहे थे बट गुजराती वर्सन। पीक टाइम ऑफ लालू यादव एक टाइम वैसे दिखते थे, दैट द सेम हियर। नाइस, अच्छे थे। वी हैड अ गुड चैट, बहुत सारा चीज़ के बारे में बातचीत किया। सम थिंग्स आर नॉट इन कैमरा, दैट्स ओके।
चार्ज नहीं हो रहा मोबाइल इट सीम्स, और वो चार्जर बाहर निकल रहा है। ऐसे स्टंट नहीं करना चाहिए बेसिकली। आई शुड स्टॉप एंड पुट द चार्जर्स। These things are not good. He scared me. इतना पास से गया। I thought he's coming onto me. सेवेंटी 80 किलोमीटर्स लेफ्ट होना चाहिए आई थिंक। लास्ट हम लोग जब गन्ना जूस पे निकले रुके थे इट वाज 89 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे इट विल बी लेस। आई डोंट रिकॉल दिस एक्चुअली वी आर रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर लेटर। इट नॉट दैट टायर्ड एज आई रिमेंबर। और जा रहे थे 70 80 किलोमीटर्स विल गो around 30 kilometers 35-40 kilometers जब थे and my chains pocket of my bike got broken। 2-3 ये तीस टूट गया था उसका। तो अब चला रहे थे देर was a खट खट साउंड was coming। मतलब कि ये आवाज़ कैसा आ रहा है, it seems familiar। तो I stopped the bike and checked, then I saw कि okay I have broken 2-3 teeth over there. So it was actually too thin before I was starting from Bangalore, so I knew that would blow. But we have almost reached Somnath and 30 kilometer और है। तो after this I started driving slowly। Starting when you मतलब कि the teeth are broken and then you accelerate, the chain slips in that time। slowly मतलब कि by maintaining a less speed till 60 or 70 we were heading towards Somnath over here। स्पेक्स लूज हो जाता है ज़्यादा बाउंसे होने से और वाइब्रेशन से। तो एक बार देखते हैं, हमको टाइट करना पड़ेगा। मुश्किल है शाम का आते तक पहुँचने में, क्योंकि हम लोग इतना देर से गाड़ी चला रहे हैं, रुकेंगे फ्रेश होंगे, बट इट्स ओके।
जब जाएंगे आरती विल सी। एटलीस्ट बाबा भोलेनाथ का दर्शन तो होगा। जय श्री सोमनाथ। My bike is 9 years old and this is the longest I am driving her on a single stretch. और अभी तक हम लोग 1 लाख किलोमीटर 90,000 अराउंड वी हैव ड्रिवन दिस बाइक। 1 लाख तो आगे होगा। Not too much traffic, थोड़ा बहुत crossings पे you will always get. I think so. ये थोड़ा और किलोमीटर है, हम लोग धीरे धीरे ही जा रहे हैं at point. We are not exceeding 70 kilometers over here. क्योंकि jeans pocket एक तो अभी तक टूट चुका है. I'm looking for mechanic, but यहाँ पे कोई दिखा नहीं. In between. I put a map towards this Royal Enfield showroom near to Somnath. That's actually 12 kilometers or 8 kilometers from the temple. So on the way I will go there, and today is Sunday actually. So Sunday evening maybe I will not find it open. I don't know, 6 o'clock we have. 6 o'clock we have crossed. Around 6 अभी बज रहा है. And this is सोमनाथ. आ गए हम. सामने राम मंदिर है शायद. सामने दिख रहा है. फाइनली सोमनाथ पहुंच गए. जय बाबा भोलेनाथ. हाँ ये वाला राम मंदिर है. हाँ ये वाला राम मंदिर. जय श्री राम. तीर और धनुष वाला से इंटेंस गेट बना है. बहुत काफ़ी अच्छा है और अच्छा लगा. शाम अच्छा है. आसमान यहाँ पे थोड़ा सा
pinkish actually, but I don't know that's much visible. I think so कोई स्कूल ट्रिप जैसा आया होगा, बहुत सारे बच्चे लोग हैं. I don't know, said to me or was talking to the guy. I did not hear. मेरे पास कान में गाना बजा रहा था. After seeing the video, I realized he said something. I'm very sorry if I did not hear you. It's nice. ये entrance और वो सामने उधर पीछे सोमनाथ मंदिर है. If you can see that triangle. ट्रायंगल ज़्यादा कौन एक्चुअली, यहाँ से अंदर जा सकते थे, हमको उसमें पता नहीं था. बाइक कहाँ तक जाए? पार्किंग है, उधर बाइक पार्क कर सकते हैं. एंड आई डोंट नो, आई वाज लुकिंग फॉर सम गेस्ट हाउसेस और धर्मशाला. ध्यान ही नहीं आएगा, होटल भी देख सकते थे, पता नहीं क्यों. आई थिंक वो पुलिस ने सजेस्ट की कि उधर होटल्स है, गेस्ट हाउसेस है, वहाँ अच्छा रहेगा. आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम गेस्ट हाउसेस. गेस्ट हाउस कर चुका है, गेस्ट हाउस है दो बाजू में, इधर यहाँ आसपास नहीं है. इधर कहाँ पे लेफ्ट में राइट में मेन रोड जाकर मिले यहीं यहाँ से तो इसका होता आगे से. अच्छा ये सामने वाला वही है. ये वाला यही वाला है ना. बाइक हम पीछे गेस्ट हाउस में लगा दी, थोड़ा आगे गए मंदिर के पास. तो ये पहला दर्शन था सोमनाथ जी का. जय सोमनाथ. अच्छा मंदिर है, रात का लाइटिंग ये था. इट वाज कलर वाज चेंजिंग. और ये सुबह का पिक्चर है, हम दोबारा दर्शन करने आए थे तब का.
इट वॉज वेरी नाइस। मतलब इतना बड़ा शिवलिंग है सोमनाथ जी को देख के बहुत अच्छा लगा और दर्शन अच्छा से हुआ था, मन खुश था रात में भी और सुबह में भी। तो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब कल हम लोग निकलेंगे, आज निकलेंगे हम लोग द्वारका के लिए। सुबह दर्शन हो चुका है, विल स्टार्ट फ्रॉम। काफ़ी अच्छा से दर्शन हुआ था, रात में भी काफ़ी सामने से, सुबह भी थोड़ा सा दूर से, बट भजन आरती के साथ बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया एक्चुअली। मन खुश हो गया कि अच्छा से 2 बार दर्शन हुआ है, तब अब चला जाए आगे।